कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरा दिमाग ही मेरी बैंड क्यों बजा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आपके थॉट्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ की तरह कभी कभी फेक हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ओवर थिंकिंग भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का एक सबसे बड़ा रिजल्ट है। ओवर थिंकिंग का तो अपना ही नेटफ्लिक्स यूनिवर्स है। एक थॉट ख़त्म नहीं होता, दूसरा स्पिन ऑफ शुरू हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग ही मेरा टॉक्सिक दोस्त है जो बस नेगेटिविटी फैलाता है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के थ्रू हमारा दिमाग हमारे मूड की बैंड बजा देता है। तो आइए देखते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे मूड पे इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी इवेंट हमारे मूड पे असर कैसे डालती है। हमको ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी इवेंट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है हमारे मूड पे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, बीच में आ जाते हैं हमारे थॉट्स और हमारा इंटरनल डायलॉग, जो हमारे अंदर की बातचीत चलती रहती है, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं। और ये जो इंटरनल बातचीत है ना, यही होती है हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का सबसे बड़ा सोर्स। अब ये इंटरनल डायलॉग अगर पॉजिटिव हुआ तो हमको वो इवेंट पॉजिटिव दिखेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव दिखेगा, और हमारे इमोशंस और फीलिंग्स इम्पैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी बोलते थे, कह दिया ना बस कह दिया। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यही करते हैं हमारे साथ, कह दिया ना बस कह दिया। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इवेंट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इवेंट है। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे मूड की बैंड इस तरीके से बजाते हैं। इनको वो अच्छा भी कर सकते हैं, पर ये कम ही होता है, इसलिए हम उनको डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। हमारे मूड को ख़राब करते हैं ये, हमारे देखने के नज़रिए को ख़राब करते हैं ये। तो अब समझते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के टाइप्स क्या हैं। वैसे बहुत सारे हैं, इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है पत्थर की लकीर, सही या गलत, वाइट और ब्लैक, राइट और रॉन्ग। इसमें पोलराइजेशन थिंकिंग में ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को A- मिल जाए तो वो एग्ज़ाम उसको फेलियर लगने लगेगा, क्योंकि उसकी तो आदत A+ ग्रेड्स की है। उनकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि अगर मैं सब में सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मैं कंप्लीट फेलियर हूँ, या तो मैं एकदम सक्सेसफुल, सब में अच्छा या सब में बुरा। देखा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है ये चीज़। नेक्स्ट होता है हमारा मेंटल फिल्टरिंग। अब मैं चाहूँगी कि आप एक कॉफ़ी का फ़िल्टर इमेजिन करिए। जैसे कि कॉफ़ी के फ़िल्टर में कॉफ़ी बीन्स रिटेन हो जाती हैं, वैसे ही हम मेंटल फिल्टरिंग में नेगेटिव थॉट्स को रिटेन कर लेते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को जाने देते हैं। केवल नेगेटिव थॉट्स का गुच्छा बन जाता है हमारे दिमाग में, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप तो हमने जो अभी डिस्कस किया वो है नेगेटिव मेंटल फिल्टरिंग। हम केवल हमारी नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं। इसका एक दूसरा टाइप भी है। दूसरा टाइप जो है वो है डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको हम बोल देंगे कि ये तो लक की वजह से हमको मिली है। हम अपने आप को उस अचीवमेंट के में खुश नहीं होने देते। तो अगेन हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाते, तो हमारा ओवरऑल मूड कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम फोकस केवल नेगेटिविटी पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओवर जनरलाइजेशन। इसमें जो कीवर्ड है वो है ऑलवेज। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, आगे भी कुछ चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं हमेशा से ही फेलियर रही हूँ, मुझे हमेशा से ही ख़राब चीज़ें मिली हैं, मेरा तो लक ही ख़राब है। इन सारी चीज़ों के पीछे ओवर जनरलाइजेशन का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कीवर्ड बीइंग ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट को कोई बैड ग्रेड मिला तो उसको ऐसा लगेगा कि वो स्टूपिड हैं, फेलियर हैं, और आगे भी उनको एग्ज़ाम्स में बैड ग्रेड ही मिलने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ये गलती हम में से कई लोगों ने बहुत बार की है। जंपिंग टू कंक्लूजन्स में क्या होता है, हम पहले से सोच लेते हैं कि बहुत कुछ ख़राबी होने वाला है। हम ये सोचते ही नहीं है कि बाकी फैक्टर्स भी तो अफेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। नहीं, हमको बिना कुछ सोचे समझे एक कंक्लूजन पे पहुंच जाना है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला होता है माइंड रीडिंग। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, वो लगातार फ़ोन चला रहा है,
आप किस कंक्लूजन पे पहुंच गए? ये अब मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये नहीं सोचेंगे कि वो फ़ोन क्यों चला रहा है, बस कंक्लूजन ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हम करते हैं इसमें वो है फॉर्च्यून टेलिंग। इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरी डेट है, मैं आज ही से सोच लूँगी कि मेरी डेट तो ख़राब जाने वाली है। मैं उस इंसान को ढंग से नहीं जानती, मैं ये नहीं जानती कि उस डेट पे होगा क्या, फिर भी मैं ये मान लूँगी कि ये डेट तो ख़राब ही जाएगी। फॉर्च्यून बता दिया मैंने कि ये डेट ख़राब जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग जितना बड़ा वर्ड है उतना ही बड़ा ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मीनिंग है। हमको ऐसा लगता है ना कि कुछ बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया, यही डिज़ास्टर होता है कैटेस्ट्रोफाइजिंग में। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया किसी एक इवेंट से, या फिर कोई एक बड़ा अचीवमेंट इतना छोटा है कि हमारी लाइफ पे डेंट भी नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक्सट्रीम चीज़ें कैटेस्ट्रोफाइजिंग में आती हैं। पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है मैग्निफिकेशन। किसी की कोई डेट है, हम डेट का एग्जांपल लेते हैं, किसी की कोई डेट है वो लेट हो गया है, हम सीधे वर्स्ट अज्यूम कर लेंगे कि उसका तो एक्सीडेंट ही हो गया। सबसे वर्स्ट जो हमारी माएँ कई बार करती हैं, फ़ोन नहीं उठाया, इसके साथ तो कुछ बुरा ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मिनिमाइजेशन, कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीता पर इसका कोई मीनिंग नहीं, ये तो सबको मिलता रहता है। कैटेस्ट्रोफाइजिंग या तो बहुत बड़ा कर देगा या बहुत छोटा कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो है पर्सनलाइजेशन। इसमें सारी गलती मेरी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये अटैक भी मेरे ही ऊपर है, जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तुम्हारे अगर मूड ख़राब है मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारी लाइफ ख़राब हुई मेरी वजह से हुई, सब कुछ मेरा। और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो कि है ब्लेमिंग। मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती तुम्हारी है, मेरी लाइफ में जो भी ख़राब हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये अधिकतर हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं, जब कोई एक इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता और अब बोल देता है कि मेरी जितनी लाइफ ख़राब हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है। तो आज हमने ये देखा कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कैसे हमारे परसेप्शंस पे इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे उनको नेगेटिव कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई नेगेटिविटी का चश्मा पहन लिया हो, हमको पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है। तो आज मैं ये सोचूंगी कि आपने बहुत कुछ नया सीखा, जैसे कि योडा बोलते हैं लर्निंग यू आर। आपने कुछ तो नया आज सीखा होगा। मुझे आज सुनने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और आगे अब आपको काम करना है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत लंबी लिस्ट है जो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक करते रहना है, वीडियो पे कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वो छोटू सा बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का पार्ट 2 कब आएगा। उस पार्ट में हम और जो इसके अलावा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से हम डील कैसे करें। क्योंकि आइडेंटिफाई करना तो हमको आ जाएगा, पर उनको हम हटाए कैसे, उनको हम डील कैसे करें, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आएगा हमारे पार्ट 2 में। तो उस पार्ट के लिए सब्सक्राइब करिए, वेट करिए उस पार्ट का, क्योंकि वो जल्दी ही आएगा। और हाँ, इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से दूर ज़रूर रहिए, आपकी लाइफ और पॉजिटिव हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।